हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास के लिए कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और उससे आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं इसके अंदर, है ना। 5 की प्रॉब्लम हम आज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, असंगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाप है कोई, ये चाप सेंटर बनाया ने कोण 60 डिग्री का, है ना, 60 अंश का कोण बना दिया इसने सेंटर पर। ये कोण, ये चाप है इसका, ये वाला चाप, ये इस चाप की लंबाई निकालनी है और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जीवा है ये भी, और ये बनेगा वृत्तखंड नीचे। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इस चाप की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, चाप की लंबाई, इसको एल मान लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, ये 60 अपॉन 360 और 2 पाई आर, आर बिंदु रखी 21, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर गुणा 21। इससे कैंसिल हो गया 6 बार, 2 तिया 3 सत्ता, और पाई का मान रखो 22/7 गुणा 7, तो ये होगा 22 सेंटीमीटर। ओके, ये लंबाई होगी आपकी इस चाप की लंबाई। नाव त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर चाप हमको दे रखा है तो त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या हाफ एल आर, ये भी होता है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा कामयाब, एल दे रखा है आपको, तो हाफ 22 इंटू 21 और आंसर 11 गुण 11, 11 गुण 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हुआ क्षेत्रफल इस त्रिज्यखंड का। अब निकालना संगत इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड है, तो क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज OAB, OAB का क्षेत्रफल। इसका तो हम निकाल चुके, 231 माइनस इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये 21, ये 21। देखो ये कोण अगर 60 है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये भी 60-60 के हो जाएंगे, और ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, और इसका होगा क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 21 का वर्ग। अब इसको हल करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1.73/4। ओके, और इसकी मल्टीप्लाई करके 4 चौक 16, 1 3 4 3 12। ओके, इतना ही राउंड ऑफ कर लो, और इसको हल करके सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसे हैं बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 5
और 6 7 है ना, ये सेम टाइप। ओके, इन तीनों कर लेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब ये आपका वर्गाकार मैदान है, साइड 15 मीटर। इस कोने पर एक घोड़े को बांध दिया हमने, उसकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो 5 मीटर की दूरी तक ये घास चढ़ सकता है इस तरह से, ठीक है, इतने मैदान में। ये तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो तुम्हें इस मैदान का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल, चूंकि वर्ग है तो इसका ये कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा यहाँ पर, ठीक है। और 90/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई क्या 5, देखो आर की वैल्यू 5 हो गई है अपन, तो 25 पाई वर्ग मीटर। ओके, पाई को रख सकते हैं यार यहाँ पर। अभी कह रहे हैं चले जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अगर रस्सी की लंबाई हम 10 मीटर कर दें, यानी यहां तक कर दी जाए, यानी 5 और, तो ये घास चलेगा यहां तक, है ना। तो कितनी ज्यादा घास चलेगा ये, इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी ये एक्स्ट्रा आएगा। ओके, तो सेकंड भाग का उत्तर आएगा तुम्हारा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 90/360 और पाई आर स्क्वायर, आर 5 लेंगे इसे, ठीक है, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे। ये कॉमन ले लेंगे हम, पाई/4 कॉमन, इनसाइड 100 माइनस 25, ये मिलेगा आपको 75/4 पाई। ओके, तो इतना एक्स्ट्रा क्षेत्रफल वो चढ़ जाएगा। तो 75/4 पाई वर्ग मीटर। ओके, तो इतना एक्स्ट्रा वो एक वृत्तखंड ब्रुच को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में जो भी प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यह आकृति इस तरह बना रखी है इन्होंने, 1 2 3 4 इस तरह से, है ना, 5 बराबर भागों में काट रखा है इसको। इसका व्यास 35 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। तो ये कह रहे हैं बताइए कुल वांछित तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई कहां मिलेगी, एक तो ये वृत्त की परिधि, और 5 व्यास हैं ये इस तरह से, 1 2 3 4 5। तार की लंबाई होगी वृत्त की परिधि 2 पाई आर प्लस 5 व्यास, 5 गुणा व्यास, ये होगी मिलीमीटर में, 2 गुणा 35/2 प्लस 5, अब व्यास है इसका 35। ओके, 7 पंजे 35
2 110, 5 पंजे 25 तो 17, 5 8 2 मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर है। तो ये तो हो जाएगी इसकी तार की लंबाई जो उसको ब्रूच को बनाने में। ठीक है, डिजाइन बने हुए हैं इसके अंदर जगह जगह इस तरह के। अब कह रहे हैं प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ये त्रिज्य खंड है ना, देखो ये, तो ये कितने भाग है इसके अंदर? देखो 10 भाग है, 5 व्यास है ना, 5 व्यास से 10 गैप बनेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन क्या होगा त्रिज्य खंड का इसका? तो थीटा होगा 360/10 यानी 36 अंश। ओके, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा 36/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये ओके, अब इसको हल करके 36 गुणा 22/7 गुणा 35/4। इसको हल करके जो आंसर मिलता है आप निकाल लेंगे। 7 पंजे 5 दूनी 2 से 11 और 11 पंजे 55, 33 और 5 38/4, 4 नाम 36, 2 5 24 है ना, सही 1/4 मिलीमीटर का वर्ग। इस तरह से इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। एक छतरी है, 8 तान जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। इसमें देखो 8 तान। दूर से देखोगे तो छतरी आपको इस तरह से दिखाई देगी ना, इस तरह से, इस तरह से दिखाई देगी। नजर आएगी आपको यहाँ इस तरह से 8 तान होंगे इसमें। ये बराबर दूरी पर लगी हुई है, इस तरह छतरी बनती है। दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक तान ये है, एक ये है, तो ये निकालना है। दो क्रमागत तानों के बीच यानी ये क्षेत्रफल निकालना है तुम्हें। ओके, अब 8 तान लगी हुई हैं, तो ये कोण क्या होगा आपका? कोण होगा 360/8। ओके, 4 दूनी 8 यानी 45 अंश। ओके, तान की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या है, ये 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालो क्षेत्रफल इसका। क्षेत्रफल ये बनेगा आपका त्रिज्य खंड। ओके, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो 45/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी 45 का स्क्वायर। ओके, इसको हल कर लेंगे आप। 8 टाइम्स 1/8 और पाई वैल्यू 22/7 रख दो गुणा 45 गुणा 45, और इसको हल करके पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। ग्यारह 45 गुणा 45 क्या होगा? 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, ये मिलता है 7 चौक 28, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5
27 11 दूनी 22 बटे 28 सेंटीमीटर का वर्ग। यहीं छोड़ दोगे इसकी वैल्यू को, ठीक है। दो एक साथ करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई करता है। ओके, तो पत्तियों की प्रत्येक गुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ओके, जैसे कार है, कार का जो वाइपर होता है इस तरह काम करता है ना, देखो यूं इस तरह से ही काम करता है ना। एक वाइपर है ना, और दूसरा वाइपर भी वो यहां से काम करेगा ऐसे यूं इस तरह से। तो ये कहने पे जो कोण है इसका वो है 115, इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। तो बताइए कुल कितना क्षेत्रफल साफ करेंगे? दोनों बराबर ही है, ये भी 115 और ये 25, ठीक है। तो कुल क्षेत्रफल होगा इसमें 115 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 25 ओके, और दुगना हो जाएगा तो 2 से गुणा कर लेना इसको इंटू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर निकलना निकल जाएगा 180 115 बटे 180 गुणा पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7 गुणा 25 गुणा 25। जो टर्म कटती है वो काट सकते हो, 90 11 और ये कैंसिल नहीं होगा, 18 पंजे 90 5 पंजे 25, ओके। ये कटेगा 5 से 5, इन 18 में लगाया, ओके। और इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 115 गुणा 11 गुणा 125 बटे 126 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। इसको हल करके आपको लगभग 1254.96 ये हल करके आपको मिल जाएगा। और इसका जो 12वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसके जैसा ही है। समुद्र जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण बनाने वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फेंकता है। यानी कि ये लाइट हाउस है और 80 के कोण पर इतनी दूरी तक वो लाल प्रकाश फेंकता है, ये ना, ये रेड लाइट, और इसकी लंबाई कितनी है 16.5 किलोमीटर। तो ये कह रहे बताइए उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान रखना 3.14। तो फॉर्मूला है इसमें, क्षेत्रफल इसका निकाल लो 80 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ओके। 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 3.14 और 16.5 गुणा 16.5, और इसको हल करके आप इसका आंसर निकाल देंगे किलोमीटर का वर्ग। इसके आसपास इसका आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये एक मेज पोस्ट है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं यहाँ पर एक जैसे,
ऐसे, और त्रिज्या है इसके 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें? एक तो निकालना है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ओके, तो डिजाइन कौन सा हमारे पास में? ये डिजाइन है। ठीक है, तो इन डिजाइन को बनाने की लागत निकालनी है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो तुम्हें क्या करना है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस करना है, या इसका निकाल के क्षेत्रफल उसको 6 गुना कर देंगे हम। करेक्ट, ऐसा कर लेते हैं फिर हम। अब क्योंकि ये सभी त्रिज्याएं बराबर हैं, सारे भाग बराबर हैं इस तरह से ना, तो ये कोण क्या होगा? ये कोण थीटा होगा 360/6, इस तरह से 60 अंश। तो ये बन गया हमारे पास में समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसके डिजाइन का? इस तरह से वृत्तखंड है, वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्य खंड 60/360 गुणा पाई r स्क्वायर, इसमें से ये कर देंगे माइनस, तो √3/4 गुणा भुजा का वर्ग 28 का वर्ग। ओके, तो कॉमन ले लेंगे तो 28 का वर्ग, तो अंदर मिलेगा π/6 माइनस √3/4। पाई की वैल्यू पुट करनी है इसमें 3.14 रख सकते हैं पाई की वैल्यू, या 5/7 भी रख सकते हैं। 1.7/4, 6 पंजे 30, 1 4, 6 दूनी 12 और 6 3 18 माइनस 10.4 चौक 16 और बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू 77.47 लगभग कितना मिलेगी, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। ओके, अब क्योंकि एक वृत्तखंड का है, निकालना है मुझे 6 का, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल 6 से गुणा कर देंगे 77.47, 6 7 42, 6 24 और 4 28, 6 7 42 और 2 44, 6 7 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.64। ओके, अब खर्चा है 0.35 के हिसाब से, तो खर्चा मिलेगा 0.35 गुना 464.82 और गुणा करके उत्तर मिलेगा आपका 162.68 के आसपास। ओके, इस तरीके से आज आपकी एक्सरसाइज 12.2 फिनिश होती है, और नेक्स्ट वीडियो में इसी की कंटिन्यू वीडियो है, वो आपको कराएंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट करें।